नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। मौजूद हैं इस वक्त हम मीठापुर बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ भाजपा नेता दीपक सिंह सोमजी मौजूद हैं। और जैसे कि दीपावली का माहौल है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, इस मौके पर दीपक जी से जानेंगे क्या संदेश इनका अपने क्षेत्र के निवासियों को रहता है। उसके अलावा जो दीपावली का महत्व है, क्यों आखिरकार हम सनातनी लोग दीपावली को इतने धूमधाम से मनाते हैं, वो भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरएनयू से महेंद्र आर्य जी और आपके साथ आप दोनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप लोग मेरे। सर, दीपावली के मौके पर क्या संदेश आपका रहना चाहते हैं, क्योंकि सभी त्यौहार हैं, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, उसके बाद आस्था का जो महापर्व है, जो एक आस्था का पर्व के रूप में मनाया जाता है, पूरे देश विदेशों में भी इसकी चर्चा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका इसमें? देखिए, दीपावली दीपावली जैसा कि सनातन की एक बहुत ही सुंदर खूबी ये है कि सनातन के जितने भी त्यौहार हैं उनके जो नाम है ना, वो नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे दीपावली है दीपों का उत्सव। अब दीपों का उत्सव कहा यह जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास के पश्चात आए थे, विजय प्राप्त करके रावण पर, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, उसके बाद जश्न के रूप में दीपों को जला करके और दीपावली का त्यौहार मनाना शुरू किया गया। तो अंधकार को मिटाने के लिए भी हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो मैं सृष्टि में विराजमान मेरे सभी क्षेत्रवासी, देशवासी, प्रदेशवासी और पूरे विश्व भर के लोगों से निवेदन करता हूँ। और आज की डेट में मेरा अपना व्यक्तिगत मत ही नहीं है, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी धीरे धीरे इस बात को मानने लगे हैं कि सनातन जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सनातन का कण कण ये बतलाता है कि सनातन विश्व कल्याण के लिए हुआ था और इस सृष्टि में अनादिकाल तक कुछ रहने वाला है तो सनातन ही रहने वाला है। और सनातन कहता है कि जियो और जीने दो। सनातन जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश की किरणें फैलाएगा। तो मैं सभी को कहता हूँ कि अपने मन के द्वेष, जाति पाति, बिरादरी, धर्म को छोड़कर आप सभी लोग विश्व कल्याण के लिए, और सभी भारतवासियों से जो विदेश में बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये कार्यकाल खंड ऐसा चल रहा है, हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसकी वजह से विश्व पटल पर हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। तो आइए, जो आप लोग अपने ज्ञान को दूसरे देशों को दे रहे हैं कम पैसों में, यदि हिंदुस्तान में क्या है कि उनको मनवांछित तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, तो कम पैसे में यदि आपको अपने देश के लिए काम करने का, अपनी माटी के मोल को चुकाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा भी, अमेरिका ने हिंदुस्तानियों के लिए H1 वीज़ा पे 1 लाख रुपए की, $1 लाख की फीस लगा दी। तो हम क्यों विदेशों में हैं? आपका जो ज्ञान है, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट हों, चाहे हमारे IT सेक्टर के लोग हों, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए, आपके ज्ञान से हिंदुस्तान के प्रकाश को पूरे विश्व के कल्याण में लगाइए। मोदी साहब की जो नीति है उसको सफल बनाइए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आज इस दीपावली के पावन अवसर पर, क्योंकि 500 वर्ष पश्चात प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये धीरे धीरे हम सबको अवलोकित कर रहा है कि जो सनातन है वो विश्व कल्याण की ओर अग्रसित हो रहा है। और सभी जो सनातनी है वो सभी विश्व कल्याण के लिए अपना, ये बहुत ही अवसर है, सुनहरा अवसर है कि अपने देश में आए और विश्व कल्याण के लिए अपनी जो आपका जो ज्ञान है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको लगाइए। 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हो गए, भाजपा की सरकार केंद्र में हो गई। इन 11 साल में अपने जो लोकल ब्रांड है या अपने भारत में बनी हुई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मोदी जी का रहा है, तो कितना कामयाब मोदी जी का रहा है जो लोकल का उन्होंने अभियान चलाया है? आप देखिए, आप सभी लोग पत्रकार हो, मैं कुछ कहूँगा तो वो हो सकता है कि भाई मैं एक पार्टी विशेष से संबंधित हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता भी किसी एक और अग्रसित हो सकता है,
ठीक है, किसी एक के प्रभाव में आ सकता है, लेकिन पत्रकार जो है जाना जाता है निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि क्या ये सत्य नहीं है? अब से हम 10 वर्ष पहले चले जाएं तो क्या वोकल फॉर लोकल के लिए हम इतने डोमिनेटेड थे? एक छोटी से छोटी सुई के लिए भी हमें चाइना जैसी कंट्री पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज हिंदुस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतनी तीव्र रफ्तार से अग्रसर है। हम आप ये देखो कि 100% जो ऑर्डिनेंस है, डिफेंस इंडस्ट्री का जो इक्विपमेंट है, वो सारा हम इंपोर्ट किया करते थे, आज वो हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये मतलब मैं इसको इसलिए बड़ी बात मानता हूँ कि हम जो चीज़ 100% एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हम विश्व को, हमने ये विश्व के पटल पे दर्शाया कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे सपेरों का देश कहा जाता था। ये हिंदुस्तान पुनः एक सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार हो रहा है, और निसंदेह मोदी साहब ने जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया उसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आग्रह किया, मेरे जो नौजवान भाई विदेशों में कार्य कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को अपने देश के लिए लगाइए, क्योंकि पैसा इस सृष्टि से ना तो कोई आज तक लेकर गया ना कोई लेकर आया था। कहते हैं कि अकबर भी जब गया तो इतने सारी चीज़ों को समेटने के पश्चात भी खाली हाथ गया। ठीक है जी, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो हम इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागिए, जो आपका ज्ञान है ना उससे अपनी माटी का मोल चुकाइए, और जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था उसे सोने की चिड़िया बनाने के लिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, आइए हिंदुस्तान में अपनी स्टैंड अप इंडिया के तहत इंडस्ट्री लगाइए, अपनी टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनमें अपना ज्ञान समाहित कीजिए। हमारा जो आप भी देखो कि हम स्पेस पे कितने पीछे थे और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हम बहुत तीव्र रफ्तार से अग्रसित हैं, आगे बढ़ रहे हैं मोदी साहब के नेतृत्व में और उनकी जो समझ टीम है। मैं सभी से दोबारा अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों को नमन करते हुए आग्रह करता हूँ कि आप सब अपने देश के में आइए, अपने देश के लिए काम कीजिए, कम पैसों में काम कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि युगों युगों तक आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आप उस विश्व को ज्ञान देने वाले हिंदुस्तान के लिए कार्य किया आपने, जो आज नहीं तो कल विश्व गुरु बनकर रहेगा। पूरे विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से रोक सके। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारा सनातन जो कहता है, जो हमारे वेद पुराण लिखा है वो 100% अभी तक भी सत्य हुआ, और आगे 100% में आपको शायद हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन ये इस सृष्टि पे कोई एक धर्म रहने वाला है तो वो सनातन ही रहेगा, और पूरा विश्व एक दिन सनातन का ही अनुयायी बनेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत में निर्मित वस्तुओं के साथ साथ जो दीपावली का महत्व है उसके बारे में हमारे साथ साझा किया। सर मैं धन्यवाद आपको करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकालकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। साथ ही मैं एक बात की ओर आग्रह, क्योंकि मैं बदरपुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद माननीय रामवीर सिंह भदौड़ी जी हैं दक्षिण दिल्ली से, और उनके कार्यकाल खंड में, क्योंकि मेरा जीवन जो है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक मैंने बदरपुर विधानसभा में ही करी है, तो वो युग भी देखा है हमने जब हमारे पास लाइट नहीं हुआ करती थी। मैंने अपनी पढ़ाई खुद जो है लालटेन और दिए में की दी है, ठीक है जी, बदरपुर विधानसभा में रहकर। तो हमने वो कल भी देखा है, और इनके नेतृत्व में बदरपुर विधानसभा जिस तरह से जमका, और मैं स्वयं देख रहा हूँ कि दक्षिणी दिल्ली भी काफ़ी तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। तो मैं एक बार हमारे प्रिय सांसद जी की तरफ से भी अपने प्रदेशवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को
दीपावली के पावन पर भी बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सांसद जी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और ऐसे ही वो हमारे क्षेत्र की ओर विकास की लहर बहाते रहे। और उनका एक बार पुनः धन्यवाद बहुत बहुत, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। समस्त क्षेत्रवासियों को स्वस्थ सुखी मंगलमय जीवन के साथ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा समस्त क्षेत्रवासियों को वैभव और कीर्ति प्रदान करे। धन्यवाद।